क्या ये धीरेंद्र शास्त्री इसी तरह का हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें यह तय होगा कि बागेश्वर धाम में कौन सा गाना पसंद किया जाएगा वही शादी में बजेगा? क्या दलितों को यह अधिकार नहीं होगा हिंदू राष्ट्र में कि वो अपने मनपसंद का गाना बजा सके? जिस बाबा के कदमों में पूरी सियासत बैठी हो, पूरी रियासत बैठी हो, तो उसके भाई पर कार्रवाई करने की हिम्मत कौन करेगा? सवाल तो ये भी कि भीड़ में मौजूद वो शख्स जो अपने आप को बाबा धीरेंद्र शास्त्री का भाई बता रहा है, वो आकर किस तरह से एक दलित की बेटी की शादी को रुकवा देगा? आखिर कैसे लोगों को न्याय मिलेगा? हिंदू राष्ट्र के लिए काम शुरू हो गया है। बाबा बागेश्वर धाम से ऐलान कर दिया गया था और बता दिया गया था कि कैसा होगा हिंदू राष्ट्र। धीरेंद्र शास्त्री ने कह दिया था कि हिंदू राष्ट्र बनाकर ही दम लूंगा। सो इतने बड़े प्रण को लेकर न सिर्फ बाबा बल्कि बाबा के चेले, भाई, बंधु और भक्त सब लग गए हैं बाबा के संकल्प को पूरा करने के लिए। हिंदुओं को जगाने के लिए धीरेंद्र शास्त्री दिन रात एक करे हुए। धीरेंद्र शास्त्री सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर नारा भी दे चुके हैं, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। शायद बाबा के इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए शालिग्राम गर्ग ने मोर्चा खोल दिया। शायद बाबा के आशीर्वाद से तमंचे के बल पर हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा तय होने लगी है। शालिग्राम गर्ग के जरिए धीरेंद्र शास्त्री बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में दलितों के घर में शादी कैसे होगी। हिंदू राष्ट्र की घोषणा के बाद शादी में कौन सा गाना बजेगा? बाबा के हिंदू राष्ट्र के ऐलान का ही असर है कि ना अब तक उन पर एफआईआर हुई है और ना ही कोई बयान आया है, बस जांच हो रही है। वैसे भी धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के मसीहा हैं और शालिग्राम उस हिंदू राष्ट्र के योद्धा। तो कमलनाथ से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक सब दरबारी भी हैं। ऐसे में कौन एफआईआर करेगा, कैसे एफआईआर दर्ज होगी, कैसे शिकायत होगी और कैसे होगी जांच? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया। हंगामा खड़ा हो गया। वीडियो में शालिग्राम गर्ग एक शादी में पहुंचते हैं, मुंह में सिगरेट है, हाथ में पिस्टल है और धमकते हुए अंदाज में लोगों को धमकाते नजर आ रहे हैं। एक डॉन के किरदार में नजर आ रहे हैं। वीडियो में गाली भी दे रहे हैं। शालिग्राम बागेश्वर धाम की धौंस दिखा रहे हैं और गाली गलौज करके हाथापाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला 11 फरवरी का बताया जा रहा है, जहां गाड़ा गांव के कल्लू अहिरवार की बेटी की शादी थी। 11 फरवरी की रात जब अटकोहा गांव से बारात कल्लू के घर गाड़ा गांव पहुंची तो उसमें धीरेंद्र शास्त्री का छोटा भाई शामिल हुआ। शालिग्राम गर्ग शराब के नशे में थे, पिस्टल लहरा रहे थे, मुंह में सिगरेट थी, साथ ही वहां मौजूद महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। शालिग्राम गर्ग कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दे रहे थे, हवाई फायर भी करने की बात कर रहे थे, शादी रोकने की कोशिश भी की। इससे डरे हुए जो बाराती थे, जो आसपास के लोग थे, खाना पीना खा के निकल लिए वहां से। शालिग्राम गर्ग ने एक शख्स को वहां पकड़ा, उसके साथ मारपीट की और कहा कि यहां पर राई नहीं बजेगी, इस गाड़ा गांव में बजेगा तो सिर्फ बागेश्वर धाम का गाना। जी हां, यही शायद हिंदू राष्ट्र का सबसे लोकप्रिय गाना होगा, बागेश्वर धाम का गाना। चश्मदीद के मुताबिक जो वहां लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया कि बागेश्वर धाम का गाना बजाने से मना किया गया तो शालिग्राम गर्ग ने मारपीट शुरू कर दी, अभद्रता शुरू कर दी। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई हमेशा बागेश्वर धाम सरकार के जब कथा प्रवचन होता है ना, तब दिखाई देते हैं। क्या ये धीरेंद्र शास्त्री इसी तरह का हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें यह तय होगा कि बागेश्वर धाम में कौन सा गाना पसंद किया जाएगा वही शादी में बजेगा? क्या दलितों को यह अधिकार नहीं होगा हिंदू राष्ट्र में कि वो अपने मनपसंद का गाना बजा सकें? क्या दलितों के घर में जब बारात आएगी तो उसका स्वागत बागेश्वर धाम के कारिंदे खुद धीरेंद्र शास्त्री के भाई इसी तरह करेंगे? जिस बाबा के कदमों में पूरी सियासत बैठी हो, पूरी रियासत बैठी हो, तो उसके भाई पर कार्रवाई करने की हिम्मत कौन करेगा? सवाल तो ये भी है। सवाल ये भी है कि जहां कांग्रेस के बड़े चेहरे, कांग्रेस जिन्हें ऑफिशियली भावी सीएम बता रही हो, वो कमलनाथ इन्हीं बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का आशीर्वाद लेने उनके कदमों में बैठे हों और वहां पर सारे दलित, अगड़े पिछड़े, तमाम तरह के नेता धीरेंद्र शास्त्री के चरणों में बैठे हों और धीरेंद्र शास्त्री का भाई उन्हीं दलितों के घर जाकर गालियों की बौछार कर रहा हो। शुक्र है कि गोलियां नहीं चलाई, गोलियों की बौछार नहीं हुई, सिर्फ गालियों की बौछार हुई। तो वहां आवाज कौन उठाएगा उन दलितों के लिए? खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर हर छोटा बड़ा नेता, केंद्र का मंत्री हो या किसी राज्य का मुख्यमंत्री, हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ने वाले चमत्कारी बाबा धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में नतमस्तक हो, तो फिर आखिर कौन
शालिग्राम गर्ग पर SC/ST के तहत मुकदमा लादने की बात करेगा। आखिर कैसे इस तरह की कार्रवाई हो पाएगी? तो क्या यह मान लिया जाए कि हिंदू राष्ट्र में दलितों के साथ यही व्यवहार होगा? क्या हिंदू राष्ट्र में सिगरेट और शराब के साथ तमंचा लहराने की इजाजत होगी? या फिर यह कहा जाए ये सिर्फ ट्रायल है, योद्धा हैं शालिग्राम गर्ग, उन्हें योद्धा घोषित किया जाएगा, हिंदू राष्ट्र का योद्धा जो इस तैयारी में जुट गए हैं कि आखिर किस तरह से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार किया जाए। जब सत्तारूढ़ राजनीतिक दल, उसके सहयोगी संगठनों का समर्थन इन लोगों को मिला हो, वो लोग जो जिंदा जला दिए जाने वालों को बचाने के लिए धरना देने के लिए मशहूर हों, वो सब जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में नतमस्तक हों, तो फिर आप बताइए कि कानून को तोड़ने वालों को सजा कौन देगा? तब ये तय कौन करेगा कि तमंचा लहराना, गाली देना, शराब पीकर सिगरेट पीते हुए महिलाओं के साथ अभद्रता करना, एक दलित बेटी की शादी को रुकवा देना, आखिर इस पर गैर कानूनी अपराध के तहत कौन मुकदमा दर्ज करेगा? आखिर किस कानून के तहत यह तय होगा कि भीड़ में मौजूद वो शख्स जो अपने आप को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का भाई बता रहा है, वह आकर किस तरह से एक दलित की बेटी की शादी को रुकवा देगा? आखिर कैसे लोगों को न्याय मिलेगा? या आखिर देश के भीतर किस तरह की स्थिति बनती जा रही है? क्या यही हिंदू राष्ट्र है? ऐसा तो नहीं कि कुछ गलतफहमी हो गई हो। शालिग्राम गर्ग तो हिंदू राष्ट्र के निर्माण में लगा होगा, अपने भाई धीरेन्द्र शास्त्री को बताकर ये शुभ काम करने के लिए निकला होगा। लेकिन सवाल भी है कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या ये सब जरूरी है? शराब पीकर, तमंचा लहराकर किसी शादी में विघ्न डालना जरूरी है? बिना इसे किए हुए हिंदू राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है क्या? क्या ये कंपलसरी हो गया है कि हिंदू राष्ट्र के लिए किसी दलित के घर में हो रही शादी को टटोला जाए और फिर वहां जाकर ये बताया जाए कि आपको कौन सा गाना बजाना है? और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या ये सारे अपराध ना होकर शौर्य का प्रतीक होगा? अगर ऐसा है तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ये तमाम चीज़ें, ये हुड़दंग, ये हंगामा, शराब पीकर, तमंचा लहराकर किसी शादी में भी कूदकर गाली गलौज करना, ये शौर्य का प्रतीक हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि ये सब चीज़ें शौर्य का प्रतीक बन जाएंगी हिंदू राष्ट्र बनने के बाद, तो यकीन मानिए हजारों लाखों बेकार, बेरोजगार, निकम्मे, नाकारा नौजवान सब जुट जाएंगे हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए आहुति देने के लिए। वैसे भी इन सभी हिंदू राष्ट्र के योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान भी तो वहां मौजूद होंगे, जो हौसला देंगे, ये बताएंगे कि पुलिस अपना काम करेगी, जांच चलती रहेगी, लेकिन तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, लिहाजा हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए लगे रहो। क्या इसी तरह की सियासत से देश के भीतर होगी? बाबाओं के आश्रय और इस हुड़दंग करने वाले लोगों के आश्रय ही क्या इस देश में समाज का निर्माण होगा? ये सोचना होगा तमाम सियासी दलों को भी, जो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सभी एक ही चरण के नीचे जाकर बैठ जाते हैं महज वोट के लिए।